नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति मंत्रालय में। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की अत्यंत पुण्यदायी परमा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार जब अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है तब उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली यह परमा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का महत्व और इसकी पावन कथा। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। परमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में कामपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों अत्यंत धर्मात्मा, सदाचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी कि वे अत्यंत गरीब थे। कई बार भोजन तक का प्रबंध नहीं हो पाता था। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी धर्म और भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक दिन पवित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में प्रसन्न हूँ, लेकिन आपकी कठिनाइयों को देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। इसी बीच उनके घर पर ऋषि कौंडिल्य पधारे। दोनों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। ऋषि के बताए अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि का जागरण भी किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ ही समय बाद उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। उन्हें धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार परमा एकादशी का व्रत करने से निर्धनता, दुख और कष्ट दूर होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर सात्विकता बनाए रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।